टॉपिक करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनकम मेथड। किसका? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आप लोगों को याद होगा कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, एक वैल्यू एडेड, एक एक्सपेंडिचर मेथड, एक इनकम मेथड। हम बाकी के दोनों मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव द वीडियोस, आप एक बार चेक कर सकते हैं। हमारा लास्ट मेथड है जो आज डिस्कशन का, वो है इनकम मेथड। इनकम मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब इनकम मेथड करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली जो आपको याद रखनी है वो क्या चीज़ है कि इनकम मेथड ऐड करने के बाद NDP-FC आएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको GDP MP करना है तो आपको बाकी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, जो मैंने दूसरी स्लाइड में, दूसरी वीडियो में आपको बताया हुआ है, राइट। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको फैक्टर इनकम्स ऐड करनी है। फैक्टर इनकम्स किसी भी फर्म की क्या होती हैं? किसी भी फर्म की फैक्टर इनकम्स होती हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के ऊपर क्या क्या इनकम्स हैं? लैंड पे आपको रेंट मिलता है, लेबर को सैलरी और वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट। सो ये हमारे जो फैक्टर इनकम्स हैं, ये हमारी इनकम्स हैं, ये हमारे फैक्टर सर्विसेज होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो फैक्टर इनकम्स फैक्टर सर्विसेज से आती हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हमारी फैक्टर सर्विसेज होती हैं। लैंड पे रेंट आता है, लेबर सैलरी या वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट। ये हमारी फैक्टर इनकम्स होती हैं। सो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। सो इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट हमने कहा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। जो भी कॉम्पनसेशन मिलेगा एम्प्लॉइज को किस किस चीज का कॉम्पनसेशन मिलता है? ईदर इन कैश। सो कैश में क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा एम्प्लॉइज को? कैश में सबसे पहले उनको वेजेस और सैलरीज मिलेंगी। नेक्स्ट, देयर आफ्टर सैलरीज इन कैश, स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं? स्पेशल अलाउंसेस, आपने ओवर टाइम काम किया है वो मिलेगा आपको, राइट। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, जो भी आप ट्रेवल कर रहे हो अगर उसका खर्चा सरकार दे रही है और आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज दैट आर पेबल इन कैश। आपको बोनस या कमीशन दिया गया है, ये भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, राइट। आपको प्राइमरीली पेंशन दी गई है। एक यूनिलेटरल पेंशन होती है, ये बायलेटरल पेंशन है, यानी कि आपने पहले काम किया है, जब आप रिटायर हो गए हो तो वो आपको एम्प्लॉयर आपका पेंशन दे रहा है, राइट। ये बायलेटरल पेंशन होती है। जो ओल्ड एज पेंशन है वो यूनिलेटरल पेंशन है। ये हो गया इन कैश। इसके बाद आ गया इन काइंड। इन काइंड में क्या आएगा? इन काइंड वो चीजें जो कैश में नहीं मिलती लेकिन आपको उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल जाता है। जैसे यू आर अलाउड टू ट्रेवल, यू आर अलाउड टू ट्रेवल एंड मेक एन एक्सपेंस, राइट, एट योर ओन डिस्क्रिशन। सो वो चीजें जो आपके अपने डिस्क्रिशन पे अलाउड है, राइट, वो चीज़ें इन काइंड में आती हैं। आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी से खर्चा कर सकते हो, लेकिन कंपनी कहती है कि हम वो खर्चा रीइंबर्स करेंगे, राइट। और आपको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है कि आप इस कार्ड में से जितना मर्जी खर्चा कर सकते हो, अलाउड है। यू आर गिवन एन अकोमोडेशन और व्हीकल, राइट,
you are given a chef, a gardener, राइट ये सब इन काइंड एक्सपेंसेस हैं. आपको आपके बच्चों के लिए क्रैच, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, राइट, रिक्रिएशनल हॉलीडे फैसिलिटीज, जो भी इंटरेस्ट फॉरगॉन एम्प्लॉयर्स ने इंटरेस्ट फॉरगॉन किया है, वो सब इन काइंड का पार्ट होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. ये ध्यान रखना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हम यहां देख रहे हैं, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इसका पार्ट नहीं है. बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स देते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो पेंशन की स्कीम्स देते हैं फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ एम्प्लॉइज और मे बी फॉर ऑल एम्प्लॉइज, राइट. सो ये सब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी है. इसमें एक चीज जरूर नोटिस करने वाली है, एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. वाई? बिकॉज इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो एम्प्लॉयर दे रहा है. अगर कोई चीज एम्प्लॉय खुद खर्चा कर रहा है वो एम्प्लॉयर का पार्ट नहीं हो सकती, राइट. वो कॉम्पनसेशन का पार्ट नहीं है, वो एम्प्लॉय खुद से खर्चा कर रहा है, वो एम्प्लॉयर खर्चा उस पर नहीं कर रहा है. नेक्स्ट, सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस. ये इंटरेस्टिंग है, ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है वो ग्रॉस आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम एंड डेप्रिसिएशन. सो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस. सो ग्रॉस आउटपुट जिसको हम बोलते हैं, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, intermediate consumption minus, this is minus, right. intermediate consumption के बाद आता है compensation of employees. okay, compensation of employees. उसके बाद minus mixed income, minus depreciation एंड लास्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है. अब अगर हमने एक्चुअली डिफाइन करना ऑपरेटिंग सरप्लस को, सो क्या होगा? ये सम ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये ऑपरेटिंग सरप्लस है. सो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होगा? टोटल ऑफ सम ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है लिखते लिखते, राइट. सो एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों का टोटल, ये ऑपरेटिंग सरप्लस होता है. अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को हम किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? सो इफ आई से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, what is this income from property? Income from property is the rent, the royalty and interest. The rent, the royalty and interest, this is income from property. अब रेंट क्या होता है? रेंट लैंड, बिल्डिंग आपने किसी को काम करने के लिए दी है,
सो उसको हम रेंट बोलते हैं, राइट। रेंट को भी हम एक और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको इम्प्यूटेड रेंट भी बोल सकते हैं। इम्प्यूटेड रेंट किस प्रॉपर्टी का आता है? वो प्रॉपर्टी जो बंदा अपने खुद के घर में रह रहा है, राइट। इट इज अज्यूम्ड इन एन इकोनॉमी कि वो खुद को रेंट दे रहा है, इसको हम इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं, राइट। सो अदरवाइज जो रेंट एक्चुअल में आ रहा है एंड द इम्प्यूटेड रेंट दोनों पार्ट ऑफ इनकम है। रॉयल्टीज वो पेमेंट्स विच आर मेड फॉर द यूज ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स जैसे कोल, ऑयल एक्सेट्रा, फॉर द यूज ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इन सब पे रॉयल्टी चार्ज होती है। सो जितने भी पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, इन सब पे, ट्रेडमार्क्स हैं, इन सब पे रॉयल्टी चार्ज होती है। रॉयल्टी इज एन इनकम। इंटरेस्ट, सिंपल डेफिनेशन है इंटरेस्ट की, इट इज एन अमाउंट पेड फॉर पार्टिंग विद मनी। सो अमाउंट पेड फॉर पार्टिंग, दूर जाना, हिंदी में लिख देता हूं, राइट, दूर जाना, फ्रॉम ओन कैपिटल। जो भी आपकी कैपिटल है, जब आप उससे दूर जाते हो, आपने अपनी कैपिटल फर्म में डिपॉजिट कराई है, इसका मतलब फर्म आपको इंटरेस्ट देगी, राइट। सो आपका जो भी पैसा बाहर आपसे दूर चला जाता है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। सो दूर जाना, अपने से पैसे को दूर करना, इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ओके। कौन सा इंटरेस्ट इसका पार्ट नहीं है? सो एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट लिख दूं यहां, एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट। कौन से इंटरेस्ट इसका पार्ट नहीं है? एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं जो इसका पार्ट नहीं है। कौन कौन से? फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। क्यों ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूज्ड फॉर कंजम्पशन है। आई हैव रिटन इट फॉर योर बेनिफिट, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन कर सकते हो आप इसको, राइट। सो वो नेशनल डेट का इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट पे करती है वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन जो कंजम्पशन के लिए लिया जाता है, राइट। सेकेंडली इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म, एक फर्म दूसरी फर्म को जो भी इंटरेस्ट पे करती है वो भी नहीं आता, बिकॉज वो प्रॉफिट ऑफ द फर्म में आ चुका है, सिंस it is already included in profit of the firm। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स आपको पता होगा EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हर चीज के लिए आप EBIT लेते हो। सो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका है, इसलिए आप उसको दोबारा मेंशन नहीं करोगे, राइट। सो ये दोनों इंटरेस्ट हम एक्सक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज बी पार्ट, income from entrepreneurship, income from entrepreneurship। ये कौन सी इनकम्स होती हैं? फर्स्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, राइट। अब जो डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो ये वो प्रॉफिट का पार्ट होता है विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स। जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया था और दूसरे को दे दिया वो इंक्लूड नहीं होगा इस हेड में। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते, राइट। सो ऑलरेडी बिकेम अ पार्ट ऑफ the profit of other firm। सो दो बार करेंगे तो क्या होगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इट हैज नॉट बीन गिवन टू द शेयर होल्डर्स, हेंस
ये आएगा नेशनल इनकम में, इनकम मेथड के अंडर कैलकुलेट होगा। कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है? कॉरपोरेशन टैक्स वो टैक्स है जो टोटल प्रॉफिट में विच इज गिवन बाय अ फर्म टू द गवर्नमेंट, जो फर्म गवर्नमेंट को देती है एज ए टैक्स। सो ऑपरेटिंग सरप्लस इज एप्लीकेबल किस किस को? प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस को। then it is they belong to the private sector or the government. So government enterprises are also expected to earn reasonable rate of profit on the funds invested. But जो भी हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है इट डज नॉट अराइज इन द जनरल गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए करती हैं चीजें। दैट इज वाई रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर जीरो इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में ये कंप्लीट पोर्शन आएगा, लेकिन जो वेलफेयर सर्विसेज गवर्नमेंट देती है उनमें सोशल वेलफेयर के लिए है, इसलिए वहां पे हम इसको जीरो ट्रीट करते हैं। थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड, अगर मैं आपको लिटरली बोलूं मिक्स्ड इनकम क्या होती है? मिक्स्ड इनकम का मतलब जो ऊपर नहीं आई, जो बाकी रह गई, वो मिक्स्ड इनकम है। अब ओन अकाउंट इनकम, इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्क, जैसे फार्मर्स हैं, राइट, डॉक्टर्स हैं, ओन अकाउंट, राइट, बार्बर्स हैं, राइट, एंड दोज एंटरप्राइजेस, those business units that are unincorporated। अनइनकॉर्पोरेटेड क्या होता है? जैसे छोटे छोटे शॉपकीपर्स, रिपेयर शॉप्स, राइट, उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश थोड़ी कराया, कहीं भी बैठ के वो साइकिल पंचर और इन सब का बिजनेस शुरू कर देते हैं। ये सब मिक्स्ड इनकम का पार्ट है। ये लोग प्रॉपर अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड हेयर, ये लोग प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन्ड नहीं करते। नॉर्मली नहीं करते, आई एम नॉट सेइंग 100% ही नहीं करते, बट नॉर्मली ये लोग प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं करते। ये फैक्टर सर्विसेज मार्केट से हायर नहीं करते, रादर ये लोग खुद की सर्विसेज जितना इनको आता है ये उसी से ही अपना अर्न करते हैं। सो इसलिए इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दिस इनकम, बट अगर मैंशनड हो तो हमें ये नेशनल इनकम का पार्ट डालना होता है अंडर द इनकम मैथड, राइट। सो हमने क्या कैलकुलेट किया? हमने इसमें कैलकुलेट किया NDPFC एट फैक्टर कॉस्ट, और इसमें आएगा क्या क्या? इफ आई राइट इट दिस वे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, एंड मिक्स्ड इनकम, राइट, दिस बिकम्स NDPFC। सो इनकम मेथड जब भी आप कैलकुलेट करोगे, इनकम मेथड में NDPFC कैलकुलेट होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में और वैल्यू एडेड मेथड में हमेशा GDP-MP कैलकुलेट होगा, राइट। नेक्स्ट आर दी प्रिकॉशंस। इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हम रखते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हम यूज करते हैं जो हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज प्रिकॉशंस, यानी कि ये सब इनकम्स को हमने नेशनल इनकम में अंडर इनकम मेथड ऐड नहीं करना। सो फर्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर एज वेल। ट्रांसफर पेमेंट्स क्यों इसका पार्ट नहीं है? बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट्स आर यूनिलेटरल। आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको अमाउंट मिली, वन साइडेड है, राइट। देन सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट, घर में गमलों में आपने सब्जियां उगाई हैं, वेजिटेबल्स, सो सेल्फ कंज्यूम्ड, खुद की यूज के लिए, हम उसको इनकम नहीं मानते। सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स की जो भी इनकम होगी, सेकेंड हैंड गुड्स जब आप सेल करते हो, दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर, सो वो करंट GDP का पार्ट नहीं हो सकती। सो नॉट प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर, राइट, सो वो करंट GDP का पार्ट नहीं हो सकते। देन जो भी फ्री सर्विसेज हैं, free services which are provided by the owners of the production units,
फ्री सर्विसेज कौन कौन सी हैं? फ्री सर्विसेज बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट. यस, टेल मी विच आर दी फ्री सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोड्यूसिंग यूनिट है, लेकिन कुछ महीनों की आप उसमें से सैलरी विड्रॉ नहीं करते, ड्राइंग्स नहीं करते हो. सो आप खुद काम कर रहे हो. सो दिस इज फ्री सर्विस जो आपने ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट ने दी हुई है, राइट. देन कैपिटल, कैपिटल गेन. सो वी अवॉइड द कैपिटल गेन. किन केसेस में? कैपिटल गेन वो इनकम है जो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट से आता है. इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड कार्स, ओल्ड हाउस, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब जो है ये ट्रांजैक्शंस प्रोडक्शन ट्रांजैक्शंस नहीं है. सो कोई भी इनकम जो ओनर ऑफ सच थिंग से अराइज होती है वो हमारी फैक्टर इनकम नहीं हो सकती, राइट. सो इफ आई से सेल ऑफ ओल्ड कार, ओल्ड हाउस, राइट, ये सब हमारी फैक्टर इनकम बिल्कुल भी नहीं है. वाई? कोई भी ऐसी इनकम जो प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन से अलाउड नहीं है, प्रोडक्शन से नहीं हो रही है, यानी कि हमने उसको सेल करने के पर्पज से नहीं लिया हुआ, वो हमारी इनकम मेथड में कैलकुलेट नहीं होगी. हाँ, वंस अगेन आई एम सेइंग इट, प्लीज रिमेंबर एनडीपीएफसी आता है इसमें. अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, इसको भी जीडीपीएमपी मान लेते हैं. इसमें एनडीपीएफसी आता है. जीडीपीएमपी करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी ऐड करना पड़ता है, राइट. सो दैट्स इट ऑन द इनकम मेथड. आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो डू लेट मी नो. बाय.